देखते हैं इस सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है 0.24 सेंटीमीटर व्यास का एक एल्युमिनियम का तार है और दूसरा तार 0.16 सेंटीमीटर व्यास का तांबे के तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही दोनों में। तो ज्ञात करना है एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व और तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग पूछा है। तो पहले सवाल में दिया क्या उसको हम लिख लेते हैं, देखते हैं। तो पहले 0.24 सेंटीमीटर व्यास का एक एल्युमिनियम का तार है, एल्युमिनियम का तार, ये इसका व्यास दे रखा है, हम D1 मान लेते हैं। व्यास कितना दिया है? 0.24 सेंटीमीटर। ये इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लिख लेंगे? 0.24 सेंटीमीटर को मीटर में 100 का भाग यानी 10 की घात -2, दशमलव हटा देंगे तो व्यास आ जाएगा D1 बराबर 24 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये भाई दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो ऊपर तो -4 हो जाएगा, ये व्यास आ गया। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे R1 बराबर तो कितना आ जाएगा? 12 गुणा 10 की घात -4 मीटर, ये त्रिज्या आ गई। इसी प्रकार हम तांबे के तार के लिए देखें, कॉपर या तांबे के तार में देखो क्या क्या दे रखा है। इसका भी व्यास दिया है 0.16 सेंटीमीटर यानी हम D2 मान लेते हैं। तांबे के तार का व्यास D2 कितना? 0.16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.16 गुणा 10 की घात -2, 100 का भाग करेंगे या 10 की घात -2 का गुणा करा दें, मीटर में चेंज हो गया। इसका दशमलव हटाएंगे हम, नीचे 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये लिख जाएगा 16 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये व्यास है। तो अगर हम त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 गुणा 10 की घात -4 मीटर, ये त्रिज्या आ गई। तो एल्युमिनियम का तार है, इसका व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिया। और एक कॉपर तांबे का तार है, उसका व्यास दिया था, उसकी त्रिज्या निकाल ली। अब पहला पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व, ए पार्ट पहले ज्ञात करते हैं। ये एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व पूछा तो फार्मूला लगाते हैं। धारा घनत्व का क्या होता है सूत्र? J बराबर I/A, ये होता है। अब देखो इनमें धारा दोनों में कितनी प्रवाहित हो रही है? दोनों तारों में धारा कितनी है? I बराबर 10 एम्पीयर की है। तो I दिया है, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एल्युमिनियम के तार का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा? I बटे क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R²। तो R1², चूंकि एल्युमिनियम के तार की त्रिज्या हमने R1 मान रखी है तो धारा घनत्व तो आ जाएगा। तो निकालते हैं तो J बराबर I की वैल्यू कितनी दिया है? 10 एम्पीयर अपान पाई का मान 3.14, R1²। तो R1 कितना दिया है? 12 गुणा 10 की घात -4, 12 गुणा 10 की घात -4, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 12 गुणा 10 की घात -4, ये। अब देखो इसका हम दशमलव हटा गए और ऊपर 2 जीरो बना, तो दशमलव को आगे 2 अंक है तो 2 जीरो हमने आगे ऐड कर लिए, ये। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 तो ये आ जाएगा 500 और 2 से इसको काटो, 2 एकन्ने 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छः का 12, 500 को 200 काटेंगे कितना आएगा? 250 आएगा, ये। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा। तो धारा घनत्व तो J बराबर आ जाएगा, ऊपर कितना बचा? 125, नीचे 157 और इंटू 12 दूनी 24, 12 3 12 गुणा 3 12 3 36 बचा, ये।
और -4 10 की घात कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये बचा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो j बराबर आ जाएगा आपका 125, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 8, नीचे 36 का गुणा 157 में करते हैं। देखो 157 गुणा 36 करते हैं, कितना आएगा, 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 6 पंचे 30, 34, 6 3 9, ये 3 सत्ते 21, 2 3 15, 2 17, 3 3 1 4, ये 2 आ गया, 5 6, ये 56 52 आ जाएगा। कितना, इसका हम 36 में गुणा कराएंगे तो आएगा 56 52 आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, तो j बराबर आ गया आपका 125। अब हम 10 की घात 8 से 0 ले लेते हैं, ये 2 0 ले लिया तो यहाँ बचा कितना, 10 की घात 6, ये और बट्टे 56 52, ये। इसको अगर हम हल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, j बराबर 2.2 गुना और ये आ जाएगा 10 की घात 6, ये आ जाएगा आपका धारा घनत्व। ये पहला आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। अब इसका बी पार्ट हम लगाएंगे। ये क्या, तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग वीडी पूछा गया है इसमें। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र, धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर होता है N E A V D। तो V D बराबर क्या आ जाएगा, I बटे N E A, यानी I बटे N E A का मतलब क्षेत्रफल, यानी पाई R2 का स्क्वायर। चूंकि तांबे की त्रिज्या हमने क्या ले रखी है, R2 ले रखी है। ये अब इसमें हम मान रखते हैं तो VD बराबर आ जाएगा, I की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, N आपको दे रखा है। देखो आयतन में, प्रति घन आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4 गुणा 10 की घात 28, ये E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये पाई की वैल्यू 3.14, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 गुणा 10 की घात -4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 10 की घात -4 गुणा 8 गुणा 10 की घात -4, ये स्क्वायर 2 बार लिख लिया हमने। अब देखो हम दशमलव हटाते हैं तो ये 8 दशमलव, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे, 1.6 तो इसका दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, 3.14 इसका दशमलव हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। ये कैंसिल करते हैं, देखो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और आगे 4 0, 1 2 3 4 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 3 0 और आ जाएंगे, 1 2 3, कैंसिल होता चला जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं। तो VD बराबर आपका आ गया, ऊपर आ गया 25,000, 1 2 3, नीचे कितना बचा, देखो 8 8 64 और 64 गुणा 4, 64 गुणा 4, 4 चौको 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 हुआ। 8 8 64, 64 गुणा 4, अब 314 और 84 बचा, तो 256 गुणा 314 गुणा 84 बचा, ये बचा आपका, नीचे इतना बचा आपका। ये कितना, 256 गुणा 314
गुणा 84। अब घात देखो जोड़ते हैं तो यहाँ 10 की घात 28 है, ये प्लस का कितनी है घात 28 है, आगे ये -19 है और ये -19 -4 -8 27, तो माइनस का क्या है ये 27 है। देखो -19 और -8, तो क्या हो गया -27। तो कितना बचेगा 10 की घात 1, नीचे बचेगा केवल 10 बचेगा, ये इंटू 10 बचेगा ये। तो इसको देखो हम हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 0 से 0 एक कैंसिल कर देते हैं और 2 से और काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2 एकन्ने 2, 50 है तो 25 आ जाएगा, 1 0, 1250 आ जाएगा। तो ये आ गया 1250, नीचे कितना बचा 256 इंटू 314 और गुणा 42, ये अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, ये कितना बचा 1250 बटे 256 गुणा 314 गुणा 42, ये बचा आपका। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो VD बराबर आपका आ जाएगा 3.7 गुणा 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। ये हल होके ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको हल करें, इस सवाल में कह रहा है, सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि 2 तार A व B हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 40 मीटर है और क्षेत्रफल 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कह रहा है इस संयुक्त तार के सिरों के बीच विभवांतर दे रखा है 60 वोल्ट का और इनके प्रतिरोध 40 और 20 हैं। प्रत्येक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व की गणना करना है। देखो तो सवाल में क्या क्या दे रखा है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो 2 तार A व B हैं, प्रत्येक की लंबाई दे रखी है, दोनों तारों की लंबाई यानी L1 बराबर भी 40 है मीटर और L2 बराबर भी कितनी है 40 मीटर है और दोनों का एरिया क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर कितना 10 की घात -7, 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन दोनों तारों को 60 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है, 60 वोल्ट, और इन दोनों तारों के जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध हैं R1 40 ओम और दूसरा दे रखा है R2 20 ओम दे रखा है। ये तो कह रहा है प्रत्येक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व। तो देखो तो सबसे पहले हम इसका धारा घनत्व की चर्चा करते हैं, ये निकालते हैं, इसका यूज होगा अभी। तो धारा घनत्व J बराबर I/A, J बराबर क्या होता है I, तो I निकालेंगे। और सवाल ये कह रहा है ये जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ लो प्रतिरोधों को। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर R1 है 40, R2 है 20, तो टोटल प्रतिरोध कितना बचा 40 20 कितना हो गया 60 ओम आ गया और टोटल आपको विभव पता है 60, तो हम धारा निकाल लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे हम R बराबर V बटे I से। तो I बराबर क्या आ जाएगा V बटे R, V भी 60 है R भी 60 है, तो धारा कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। तो धारा आ गई आपकी I बराबर 1 एम्पियर। अब देखो थर्ड पार्ट हम धारा घनत्व निकालते हैं। तीसरा पार्ट पहले धारा घनत्व J बराबर सूत्र होता है I बटे A, ये होता है। तो J बराबर I की वैल्यू आई है 1 और एरिया क्षेत्रफल दे रखा है दोनों का 10 की घात -7
7। तो ये ऊपर चला जाएगा तो धारा घनत्व कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात, ये प्लस का हो जाएगा, ये एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर मात्रक आ जाएगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। तो ये धारा घनत्व आ गया एक, तो ये आंसर आ गया आपका। अब देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। पहला पार्ट निकालते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध फार्मूला होता है रो बराबर आर ए बटे एल, ये ठीक। तो पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। तो रो1 प्रतिरोध R1, क्षेत्रफल दोनों का सेम है ए, लंबाई भी दोनों की सेम है क्या, तो क्या आ जाएगा, तो रो1 बराबर आ जाएगा R1 कितना दिया है 40, क्षेत्रफल दोनों का दे रखा है 10 की घात -7, और लंबाई L1 कितनी है, ये भी 40 है ये। तो 40 से 40 कैंसिल होगा, तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा रो1 विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात -7, ये ओम मीटर, ओम मीटर ये यूनिट आ जाएगी। ये विशिष्ट प्रतिरोध आ गया पहले तार का, मान लो ए तार का है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी प्रकार हम बी तार का, बी तार के लिए निकालते हैं। कह रहा दोनों के लिए, देखो प्रत्येक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व ज्ञात करना है। चलो तो बी तार के लिए हम विशिष्ट प्रतिरोध रो2, रो बराबर आर ए, तो यहाँ R2 हो जाएगा, ए वही है और लंबाई L2 हो जाएगी। तो प्रतिरोध देखो चेंज हुआ है, R2 कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लिखते हैं। क्षेत्रफल दोनों का सेम है 10 की घात -7, ये लंबाई सेम भी है, कितनी है 40, तो 20 दूना 40, 1/2, या हम रो2 बराबर निकालेंगे तो 1/2 गुणा 10 की घात -7, 2 का भाग देंगे तो 0.5 गुणा 10 की घात -7, या रो2 बराबर क्या आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -8, 5 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। देखो दशमलव उठाएंगे 0, 0 ऊपर चला गया तो -7 -8 हो जाएगा। तो ये दोनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो दोनों तारों का। चलो सेकेंड पार्ट इसका ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है दोनों तारों का। तो ए तार के लिए पहले निकालेंगे, ए तार के लिए चलो E पूछा गया है। तो एक सूत्र होता है रो बराबर E/J, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J। तो E बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू जे। पहले तार के लिए तो विद्युत क्षेत्र E1 और विशिष्ट प्रतिरोध रो1 और धारा घनत्व दोनों के लिए क्या होगा भाई, बराबर होगा ये। तो देखो रो1 हमने कितना निकाला है, ये 1 गुणा 10 की घात -7, 1 गुणा 10 की घात -7, और धारा घनत्व कितना निकाला गया है 1 गुणा 10 की घात 7 प्लस का, 1 गुणा 10 की घात 7 प्लस का। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो तीव्रता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार बी तार के लिए निकाल लेते हैं। देखो बी तार के लिए विद्युत क्षेत्र E2 मान लेंगे ये। तो फार्मूला रो बराबर E/J से, E/J से। तो E बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू जे। तो E2 रो2 जे सेम रहेगा, तो E2 बराबर आ जाएगा, रो2 कितना निकाला है 5 गुणा 10 की घात 8, 5 गुणा 10 की घात -8, और जे की वैल्यू कितनी थी 1 गुणा 10 की घात 7,
1 गुणा 10 की घात 7 ये। तो E2 आपका आ जाएगा 5 गुणा -7 + 7 तो 10 की घात -1 यानी 5/10। तो E2 आ जाएगा कितना 1/2 यानी 0.5 वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या आ जाएगी तीव्रता आ जाएगी। ये तीव्रता आ गई। ये पूरा सवाल हो गया आपका। ये सवाल एग्जाम बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। देखते हैं इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि 10 ओम के मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है और जिसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक तार है, उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। एक तार है, एक चालक तार है ये ए बी, और इसका प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम ये। तो R बराबर या R1 बराबर कितना 10 ओम। अब कह रहा है इस तार को खींचा जा रहा है, कितनी 3 गुनी हो जाती है। इस तार को खींचकर लंबाई कितनी गुनी कर दी जाती है 3 गुनी। तो ये है कितनी, तो हम मान लेंगे इसकी लंबाई L1 बराबर कितनी है L है। अब खींचेंगे तो खींचने के बाद लंबाई L2 कितनी हो जाएगी 3 गुनी अर्थात 3L हो जाएगी। तो जब खींचेंगे तो लंबाई 3 गुनी हो जाएगी, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा वो पूछा है, R2 पूछा गया ये सवाल में है। तो देखते हैं, तो तार को खींचेंगे अगर हम, तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता ये। तो तार का अगर हम प्रारंभिक आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा A1 × L1, और खींचने के बाद आयतन निकाल लेंगे तो A2 × L2 मान लेंगे ये। तो इससे अगर हम A1/A2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा L2/L1, और L2 की वैल्यू दे रखी है 3L, और L1 कितना दे रखा है आपका L दे रखा है। कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 नीचे 1, अर्थात पता चल गया A1/A2 की वैल्यू आ गई 3/1। हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले तार के लिए देखो, पहले तार में जब लंबाई पहले तार की कितनी है L है और प्रतिरोध कितना है R1 ये देखो। तो पहले तार में हम रो बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या आ जाएगा RA/L। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम होगा दोनों का, क्योंकि एक ही पदार्थ का तार बना है। तो यहाँ R1 A1 L1 कर लेते हैं ये। तो इससे R1 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा ρL1/A1, समीकरण 1 डाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरे तार में या दूसरे तार का प्रतिरोध पूछा गया, तो दूसरे तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे हम इसी सूत्र से। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा ρ×L2/A2, समीकरण 2। अब R1 का मान दे रखा है, R2 का मान पूछा है, तो 1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 1/समीकरण 2, तो ये आ जाएगा R1/R2 बराबर, ये क्या है ρL1/A1 और बटे ρL2/A2। ये इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर A2, तो L1 × A2 और बटे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो L2 × A1। अब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 ओम, तो 10 ओम लिख देंगे। R2 का मान पूछा गया है, L1 की लंबाई कितनी है L × A2 कितना है A2 बराबर 1, L2 कितना है 3L × A1 कितना है A1 के सामने 3 ये। तो L से
यल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो 10/R2 बराबर 1/9, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 90 ओम। ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार सवाल लगाना है कि कोई तार है, उसकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो उसका आयतन बराबर रहेगा, यानी तार को खींचने के पहले आयतन बराबर तार को खींचने के बाद का आयतन। तो इससे हम A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध किस सूत्र में होता है विशिष्ट प्रतिरोध में। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे ρ बराबर RA/L से, तो इससे R1 निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरे तार से R2 निकाल लेंगे। एक दे रखा है R1, R2 पूछ रहा, तो 1 में 2 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इस सवाल को 1 नंबर में देखो बहुत सिंपल तरीका लगाना है, तो एक फार्मूला बताया जाता है, बहुत ही सिंपल सूत्र। क्या सूत्र होता है R' बराबर N² इंटू R, ये सूत्र होता है। ये R क्या है, तार को खींचने के पहले का प्रतिरोध है, और R' तार को खींचने के बाद का प्रतिरोध पूछा है कि ये 10 ओम का तार है, उसको खींचा जाता है, लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, तब नया प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ गुना कितने गुना है 3 गुना है, तो R' बराबर यहाँ 3 कर देंगे ये, और स्क्वायर और R कितना दे रखा है 10, तो R' बराबर क्या हो जाएगा ये 9 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा 90 ओम। एक लाइन का सवाल। इस प्रकार के सवाल इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये ट्रिक है कि अगर कोई तार की लंबाई दे दी है, उसको तार को खींचा जा रहा है, अगर 3 गुना कर दी जाए तो n की जगह 3, 4 गुना कर दिया जाए तो n की जगह 4, 1/2 गुना कर दिया जाए तो n की जगह 1/2, 4/9 गुना कर दिया जाए तार को खींच कर, तो 4/n की जगह वो n का मान होता है। और प्रारंभ में प्रतिरोध दे रखा है, ये R है। तो इस प्रकार के सवाल इससे भी लगा सकते हैं। ये एक तार है, उसका प्रतिरोध दे रखा है R 10 ओम, कर इस तार की लंबाई को बढ़ाकर 3 गुनी, तो n की जगह 3 का स्क्वायर 9 कितना आ गया 90 आ गया। अगर इसी सवाल में कह दे 4 गुना, तो n की जगह 4, 10 गुना तो n की जगह 10, 2 1/3 तो 1/3 n की जगह। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। में कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक मोटे तार को खींचकर लंबाई 25% बढ़ा दी गई, तो नए तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कह रहा है कोई तार है, तो मान लेते कोई तार है AB है, और इसकी लंबाई नहीं पता, तो मान लेते हैं L है, यानी L1 बराबर क्या मान लिया हमने L है। अब सवाल कह रहा है इसको खींचकर इसकी लंबाई में 25% की क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई, यानी 25% लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो प्रारंभिक लंबाई L है, अब इसको 25% बढ़ाया गया है, तो देखो तो L का 25% क्या होगा, L का 25% यानी L गुणा 25/100, 25 चौको 100 यानी L/4। तो बढ़ी हुई लंबाई कितनी आ जाएगी, L का 25% बढ़ा तो L/4, और पहले कितनी थी L, तो कुल लंबाई तो L + L/4, तो हल करेंगे तो 5L/ क्या हो जाएगा 4L, और L 5L/4, इतनी क्या हो जाएगी ये बढ़ जाएगी। कह रहा है प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो जब लंबाई L1 है तो प्रतिरोध क्या है मान लेते हैं R1, और जब 25% लंबाई क्या कर दी गई बढ़ा दी गई, टोटल इतनी हो गई, तो इसका प्रतिरोध क्या मान लेते हैं हम R2 मान लेते हैं। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, देखो कैसे निकालेंगे। तो वही कि तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलता, अर्थात प्रारंभिक आयतन A1 इंटू L1 बराबर अंतिम आयतन A2 इंटू L2। ये देखो, तो इससे हम A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा L2/L1। अब जो L2 का मान दिया है कितना 5L/4, नीचे L1 का मान कितना है L है, ये इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ,
तो ये आएगा 5L/4 इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4, ये आ गए थे। तो अब देखो पहले तार का प्रतिरोध निकालते हैं R1, पहले तार के लिए जब खींचा नहीं गया था, यानी L1 लंबाई, इसके लिए प्रतिरोध निकालेंगे तो सूत्र क्या आएगा? रो बराबर RA/L। ये तो R बराबर क्या आ जाएगा? रो इंटू L/A। पहला है तो R1, A1 और L1, ये आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे तार के लिए निकालेंगे, दूसरे तार के लिए तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? रो इंटू L2/A2, ये समीकरण 2। ठीक, अब 1 में 2 का भाग कर दो या 2 में 1 का भाग कर दें, देखते हैं। 1 में 2 का भाग कर देंगे, समीकरण 1/समीकरण 2, तो ये कितना आ जाएगा? इधर भाग देंगे तो ये R1/R2 इधर आ जाएगा, बराबर इधर कितना है? रो इंटू L1/A1 बटे रो इंटू L2/A2, ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा, तो रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो R1/R2 कितना आ जाएगा आपका? R1/R2 बराबर आ जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा, देखो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, ये तो आ जाएगा L1 इंटू A2 बटे L2 इंटू A1, L2 इंटू A1। तो R1/R2 बराबर, देखो इधर L1 की वैल्यू क्या है? L, तो यहाँ L लिख देते हैं। A2 की वैल्यू क्या निकाला है? 4, तो 4 लिख सकते हैं। L2 कितना दे रखा है? L2 5L/4, तो L2 की जगह लिखेंगे 5L/4 इंटू A1 कितना दे रखा है? 5, तो 5 लिख देंगे। तो L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा 16/25, ये R1/R2 आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो हम क्या करेंगे? R2/R1 - 1 इंटू 100, ये कर देंगे, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो R2/R1, देखो R2/R1, तो R2 की वैल्यू कितनी है? 25, R1 की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस का 1 इंटू 100, ये एलसीएम लेंगे। 16 इधर, तो 25 में 16 गया 9, तो 9/16 गुणा 100, 4 से काट देते हैं। 4 चौको 16, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 25, और 25 नमैया कितना हो गया? 25 अट्ठे 200, 25 नमैया 225, और बटे 4, 4 से डिवाइड करो, देखो कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 2 बचा, 25 हो गया, 4 छंग 24, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये इतना प्रतिशत आ जाएगा वृद्धि, 56.25%, ये आ गया आंसर। देखते हैं इस सवाल में, फिर वही सवाल आ गया, तरीका वही है। क्या कह रहा है कि 32 ओम प्रतिरोध के एक तार को पिघलाकर आधी लंबाई के तार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कह रहा है तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, देखते हैं। तो तरीका वही है कि 32 ओम का प्रतिरोध है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R1 बराबर 32 ओम। इसको पिघलाकर लंबाई आधी लंबाई के तार में परिवर्तित कर दिया था। तो पहले लंबाई कितनी है? मान लो पहले प्रारंभिक लंबाई कितनी है? ये प्रारंभिक लंबाई L मान लेते हैं। अब इसको पिघलाकर चेंज किया गया तो कितनी लंबाई कर दी गई?
आधी लंबाई, तो यल का आधा क्या कर देंगे 2। तो कह रहा अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 पूछा है ये। तो वही तार को खींचने पर क्या नहीं बदलता, आयतन। तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। तो खींचने के पहले तार का आयतन A1 इंटू L1 और खींचने के बाद आयतन A2 इंटू L2 ये। अब तो A1 बटे A2 कितना आ जाएगा, L2 बटे L1। L2 की वैल्यू क्या है, L बटे 2। L1 की क्या है, L नीचे 1, इसका गुणा यहाँ, तो L से L कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 बटे 2। तो A1 बटे A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे 2। अब पहले तार का प्रतिरोध देखो, या खींचने के पहले तार का प्रतिरोध ये लिख सकते हैं, या सीधा लिख दे पहले तार का प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे, सूत्र रो बराबर क्या होता है, RA बटे L। तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू L बटे, पहला तार है तो R1 L1 A1। इसी प्रकार दूसरे तार का निकालेंगे प्रतिरोध। दूसरे तार के लिए तो R2 कितना आ जाएगा, रो L2 बटे A2। R2 पूछा गया तो एक समीकरण 1, ये 2, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो समीकरण 1 अपान में समीकरण 2। ये एक क्या है, R1 बटे R2 डिवाइड किया तो रो L1 बटे क्या, रो L1 बटे A1 और डिवाइड इसका किया है तो रो L2 बटे A2। ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो L1 इंटू A2 अपान में L2 इंटू A1। ये मान रख देते, R1 कितना दे रखा है 32, R2 का मान पूछा गया है, L1 कितना दिया है L, A2 की वैल्यू कितनी आ गई है, A2 2, L2 कितना है L बटे 2, L बटे 2, A1 कितना है, A1 के बराबर 1 यानी 1, L से L कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 4, नीचे 1, तो R2 बराबर निकालेंगे तो 4 32, ये कितना आ जाएगा 8 ओम, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये को हल करेंगे तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। तो जब तार को कितना खींचा गया, आधी लंबाई में, तो प्रतिरोध कितना हो गया 8, पहले कितना था 32, 8 चौको 32, ठीक है, तो 8 ओम आ गया। अब इसी सवाल में क्या कह रहा है, बी पार्ट में देखो, इसका बी पार्ट कह रहा है तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखो प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या करेंगे, R2 बटे R1 माइनस 1 इंटू 100, ये ऐसे निकाल लेंगे। तो R2 कितना है 8, R1 कितना है 32 माइनस का 1 इंटू 100, 8 चौको 32, तो क्या आ जाएगा 1 बटे 4 माइनस का 1 इंटू 100, 4 करने 4, 4 में 1 गया 3, यानी 3 बटे 4 गुना कितना आ जाएगा 100, काटेंगे 25, 25 3 आए 75, तो ये आ गया 75% आएगा, ये आ गया।